अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है जिन और सौदागर। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक सौदागर बहुत दौलतमंद और अमीर आदमी था। एक दफ़ा उसे तिजारत के सिलसिले में एक दूर दराज शहर सफ़र करना पड़ा। सफ़र के दौरान वो थक गया तो इधर उधर देखा कि कोई ऐसी जगह नज़र आ जाए जहाँ बैठकर वो कुछ देर आराम कर ले। इसने उधर उधर नज़र दौड़ाई तो थोड़े फासले पर एक सायादार दरख्त नज़र आया। ताजर इस सायादार दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया और अपने झूले में रखी खजूरें खाने लगा। अभी उसने 2-4 खजूरें ही खाई थी कि अचानक शोर सा हुआ और एक खौफनाक जिन तलवार लिए नमूदार हुआ। जिन के चेहरे पर बहुत गुस्सा था और तेज के आसार थे। जिन सौदागर को देखकर दांत पीसता हुआ बोला, मुझे हजरत सुलेमान की कसम है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सौदागर खौफ के मारे थर थर कांपने लगा और बोला, आखिर ये बताओ कि मुझसे क्या कसूर सरजद हुई है? तो अब तूने मेरे लड़के को मार डाला और अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन ने कहा। सौदागर हैरान होकर बोला, मैंने किस तरह तुम्हारे लड़के को मार डाला? मैं तो यहाँ पर आराम से बैठा खजूरें खा रहा था। जिन कहने लगा, इन खजूरों से ही मेरा लड़का मरा है। सौदागर ने मजीद हैरान होकर कहा, मगर मेरे खजूरें खाने से तुम्हारा लड़का किस तरह मर गया? जिन ने जवाब दिया, तुम्हारी खजूरों की गुठलियों में से एक गुठली मेरे लड़के के लगी और वो मर गया। अब मैं उसके बदले में तुम्हें ज़रूर मारूंगा। सौदागर परेशान होकर बोला, क्या तुम मुझे किसी तरह माफ़ नहीं कर सकते? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह खजूरें खाने से तुम्हारा लड़का मर सकता है। जिन बोला, नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे इंतकाम लिए बगैर बाज नहीं आ सकता, लिहाजा तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। सौदागर कहने लगा, अच्छा यूं करो कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपनी बीवी, बच्चों और अजीज़ व अखारब से मिल आऊँ और अपने तमाम कारोबारी मसले वगैरह निपटा आऊँ। उसके बाद तुम्हें इख्तियार होगा कि मेरे साथ जो चाहो सलूक करो। जिन बोला, लेकिन उसकी क्या ज़मानत होगी कि मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे दूँ? तो तुम 1 साल ख़त्म हो जाने के बाद वापस आ जाओगे। सौदागर ने कहा, मैं अपने रब की कसम खाता हूँ कि मैं अपने वतन जाकर 1 साल बाद दोबारा फिर यहाँ ज़रूर लौट आऊँगा। जिन कहने लगा, ये याद रखना, अगर तुमने अपने वादे से फिरने की कोशिश की यानी अपनी कसम के मुताबिक वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे शहर पहुँच जाऊँगा और मैं तुम्हें ही नहीं ख़त्म करूँगा बल्कि तुम्हारे सारे ख़ानदान को मार डालूँगा। सौदागर ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें हरगिज़ धोखा नहीं दूँगा क्योंकि मैं कसम खा चुका हूँ और दूसरे मुझे अपने पूरे ख़ानदान की जान अजीज़ है। वैसे कोई इंसान काबिल एतबार तो नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे वादे पर एतबार करता हूँ। इतना कहकर जिन गायब हो गया और सौदागर अपने किस्मत को कोसता हुआ वापसी के रास्ते पर चल पड़ा। वो बैठे बिठाए अपनी उस बिन बुलाई मुसीबत में फंस गया। लेकिन अब क्या हो सकता था? किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है? अब बेचारे सौदागर को क्या मालूम था कि उसके इस तरह खजूरें खाने से जिनका बच्चा भी मर सकता है। खैर, सौदागर अपने वतन वापस आ गया और अपने तमाम कारोबारी मामला निपटाए और अपने बीवी बच्चों को ये तमाम किस्सा सुना दिया कि अब मेरे बाद तुम्हें ही मेरे जायदाद का इंतज़ाम संभालना होगा क्योंकि मैंने तो अब जिनके वादे के मुताबिक मरने के लिए 1 साल के मुद्दत के बाद जाना है। सौदागर की बीवी बहुत परेशान हुई, लेकिन वो क्या कर सकते थे? आखिर 1 साल बाद सौदागर अपने खानदान को उदास और रोता छोड़कर उस दरख्त के नीचे पहुंच गया जहां एक मनहूस जिन से वाबस्ता पड़ा था। अभी सौदागर को दरख्त के पास आए ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि एक बूढ़ा शख्स एक हिरनी के गले में जंजीर डाले सामने से आता दिखाई दिया। वो बूढ़ा हिरनी समेत दरख्त के पास आकर रुक गया। सौदागर समझा कि ये बूढ़ा सफर की वजह से थक कर रुक गया है। वो बोला, बुजुर्गवार, आप बैठ जाए, मैं सफ़र में थक गए होंगे इसलिए थोड़ा सा आराम करें। ये दरख्त बहुत सायादार है और ज़रा देर उसके नीचे ठहरो तो आसान सुकून आ जाता है। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि यहाँ के करीब ही रहता हूँ। आपको देखा तो पास चला आया। सौदागर ने वक्त गुजरने के लिए सवाल किया, ये हिरनी क्या आपने पाल रखी है? बूढ़ा ठंडी सांस भरकर बोला, कुछ ऐसा ही समझे। फिर वो मौज़ा बदलता हुआ बोला, खैर आप कुछ अपने बारे में बताएं। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कौन है और कहाँ से आए हैं? सौदागर ठंडी सांस भरकर बोला, कुछ ना पूछे, मैं एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ। बूढ़े ने हैरान होकर सवाल किया, आप किस मुसीबत में मुब्तला हैं? सौदागर ने जवाब दिया, मैं आपको क्या बताऊँ, यूँ समझे मेरी ज़िंदगी की चंद घड़ियाँ रह गई हैं। बूढ़ा मज़ीद हैरान होकर बोला, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप
मुझे तफसील से बता सकते हो? सौदागर ने यहाँ आने, खजूरें खाने और जिन के लड़के के मरने वाली तमाम कहानी सुना दी। यह तमाम किस्सा सुनकर बूढ़ा भी उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और बोला, अब मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारी कहानी का अंजाम नहीं देख लेता। अभी सौदागर और बूढ़ा इन बातों में मसरूफ थे कि अचानक सामने से गर्दो गुबार का बादल उठा। जोरों से बादल गरजे और एक खौफनाक जिन तलवार लिए आ खड़ा हुआ। सौदागर कांपते हुए बोला, लो मेरी मौत का वक्त आ गया। जिन उनके करीब आकर बोला, ए सौदागर, अपने गर्दन आगे कर ताकि मैं जल्द अपने काम से फारिग हो जाऊं। इतनी देर में बूढ़ा हिरनी वाला आगे बढ़कर बोला, ए जिन्नों के बादशाह, ठहर जाओ, मैं आपकी खिदमत में एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जिन रुक गया और बोला, कहो क्या कहना है तुम्हें? बूढ़ा हिरनी वाला कहने लगा, मैंने इस सौदागर और आपका किस्सा सुना, मुझे बहुत अजीब व गरीब मालूम हुआ है, लेकिन मेरा किस्सा भी बहुत दर्दनाक है। मैं आपको अपना किस्सा सुनाना चाहता हूँ, शायद आप मेरा किस्सा सुनकर इस गरीब सौदागर को माफ़ कर दे। जिन तलवार नीचे करके बोला, ठीक है, तुम अपना किस्सा सुनाओ, और अगर तुम किस्सा दिलचस्प और दर्दनाक होगा तो हम इस सौदागर का कसूर माफ़ कर देंगे। बूढ़े ने अपने किस्सा सुनाना शुरू किया। मेरी शादी अपनी चचाजाद बहन से हुई। ये अब से 30-40 साल पुराना किस्सा है। मेरी इस बीवी से कोई बच्चा ना हुआ। आखिर मैंने औलाद की खातिर एक और शादी कर ली, जिससे एक लड़का हुआ और जो 16-17 साल का हो गया। एक दिन मुझे कारोबारी सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। मेरी पहली बीवी मेरी दूसरी बीवी और बच्चों से बहुत जलती थी। उसने एक जादूगरनी की मदद से मेरी दूसरी बीवी को गाय और मेरे लड़के को बिछड़ा बना दिया। जब मैं वापस आया तो मुझे अपनी बीवी नज़र आई और ना ही लड़का। दरअसल मेरी पहली बीवी ने यह खसाई के हाथ फरोख्त कर दिया था। मेरी पहली बीवी ने मेरे बात पर उदास लहजे में कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है। मैंने घबरा कर पूछा, वो क्या? मेरी पहली बीवी ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि आपकी दूसरी बीवी आपके जाते ही सख्त बीमार पड़ गई थी और हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन वो बेचारी बच ना सकी और आखिर मर गई। और मेरा लड़का? मैंने घबरा कर अपने लड़के के बारे में सवाल किया। मेरी पहली बीवी ने जवाब दिया, अपनी माँ के मरने के बाद वो न जाने कहाँ चला गया। हम लोगों से उसे बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता ना चला। यह वाक़या सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मैंने अपने तौर पर अपने लड़के को बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता ना चला, क्योंकि उसे और मेरी बीवी को तो गायों और बिछड़ा बना दिया गया था। आखिर जब मुझे अपने लड़के के बारे में कोई सुराग ना मिला तो मैं सब्र करके बैठ गया। इसी दौरान ईद कुर्बानी आ गई। मैं बाज़ार गया और एक मोटी ताज़ी गाय कुर्बानी के लिए लाया। इत्तेफाक से एक गाय मेरी बीवी थी, जिसे जादू के ज़ोर से उस हाल तक पहुंचाया गया था। जब मैं गाय को ज़ुबह करने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे बड़ी अजीब नज़र से देखने लगी। गाय की यह हालत देखकर मुझे रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया कि मैं इस जानवर को कुर्बान नहीं करूंगा, बल्कि कोई और जानवर लाऊंगा। लेकिन मेरी पहली बीवी, जिसने दूसरी बीवी को जादू के ज़ोर से गाय बनाया था, मुझसे बोली, आप इस गाय को ज़ुबह क्यों नहीं करते? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं क्यों मुझे उस गाय पर कुछ रहम सा आ रहा है। चलो कोई और जानवर ज़ुबह कर लेते हैं। लेकिन मेरी पहली बीवी ज़िद करके बोली, नहीं, इस गाय को ज़ुबह करो, क्योंकि ये बहुत मोटी और ताज़ी है। मैंने एक मुलाजिम को इशारा किया कि वो गाय को ज़ुबह करे। नौकर ने उस पर छुरी फेंक दी। जब खिसाब ने उसका गोश्त बनाना चाहा तो उसमें कोई गोश्त ना निकला, सिर्फ हड्डियां ही रह गई। मैं बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसे खुदा की कुदरत समझकर खामोश हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा जानवर लाऊं। इस दफ़ा मेरी पहली बीवी एक बिछड़े को ले आई, जो दरअसल मेरा लड़का था और उसे जादू के ज़ोर से बिछड़ा बनाया गया था। जब मैं बिछड़े को ज़ुबह करने लगा तो वो मेरे कदमों में सर रगड़ने लगा और रहम तलब नज़रों से मुझे देखा। उसकी नज़रों से जाने क्या बात थी कि मैंने उसे छोड़ दिया। मेरी पहली बीवी, जो कि राज जानती थी, मुझे बहुत ज़ोर दिया कि मैं उस बिछड़े को ज़ुबह करूं, लेकिन मैं ना माना और एक गाय मंगवा कर उसे ज़ुबह कर दिया। अगले दिन एक खिसाब मेरे पास आया। उसकी लड़की जादू जानती थी। खिसाब बोला, जो बिछड़ा आपने छोड़ा था वो मुझे मिल गया है। मेरी लड़की जादू जानती है। उसने बिछड़े को देखते ही कह दिया था कि ये बिछड़ा नहीं बल्कि एक नौजवान है, और उसकी माँ को भी गाय बनाया गया था, जो बदकिस्मती से ईद के दिन कुर्बान कर दी गई। ये तमाम बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने हाथों से अपनी बीवी को ज़ुबह कर दिया। मैं खिसाब के घर गया और उसकी लड़की से बोला, अगर तुम मेरे लड़के को इंसान बना दो तो मैं दौलत से तुम्हारा घर भर दूंगा। लड़की उठी, एक बर्तन में पानी लेकर कुछ पड़ा और फिर बिछड़े पर छिड़क दिया। बिछड़ा फ़ौरन एक लड़के के सूरत में आ गया और मैंने अपने लड़के को गले लगा लिया और उसी वक्त खिसाब की लड़की से लड़के की शादी कर दी। मेरी बहू ने मेरी पहली बीवी को सज़ा के तौर पर हिरनी बना दिया। ये वही हिरनी है जो मैं साथ लिए फिर रहा हूँ। जिनको ये तमाम किस्सा बहुत पसंद आया और बोला, वाक़ई तुम्हारा किस्सा बहुत पुरदर्द था और उसने मुझे बहुत मुतासिर किया, और अब मैं अपने वादे के मुताबिक इस सौदागर को माफ़ करता हूँ। इतना कहकर जिन गायब हो गया। सौदागर ने हिरनी वाले बूढ़े को बहुत शुक्रिया अदा किया और वापस अपने वतन लौट गया। यही थी बच्चों आज की
कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। फिर एक और नई कहानी लेकर आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।